हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पे। तो प्यारे दोस्तों, जितने भी बच्चे 10 मार्च को जितने भी बच्चे क्लास 10 आर्ट का पेपर देने वाले हैं, मैं लेकर आया गया हूँ 2025 का क्लास 10 आर्ट का 830 जीडी पेपर का वायरल कोड। ठीक है, ये पेपर 100% आ सकता है, बोर्ड ने जारी कर दिया है। अगर आप लोग तैयार करके जाते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कला में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्या बनाना होगा, आलेखन बनाना है कि क्या बनाना। आप सभी को इस पेपर में सब कुछ डिसाइड करूंगा, सॉल्यूशन के साथ पूरा हल के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूं। अगर इस पेपर को आप लोग पूर्ण रूप से तैयार कर लेते तो 10 मार्च का जो आपका पेपर होने वाला क्लास 8 में पूरा यही पेपर फंसने वाला है, क्योंकि मॉडल पेपर है, ये पूरा एग्जाम में आ सकता है। ठीक ना, तो इसका मैं पूरा हल बताऊंगा। देखिए, पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक दिया था। 2025 का क्लास 10 आर्ट का चित्रकला का पेपर है। ठीक है, चलिए इस पेपर को बिना देर करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ अनुक्रमांक, नाम, ये सब भरना होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे बोला 3 घंटा 15 पेपर को आपको हल करने के लिए दिया गया, तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए नीचे क्या बोला है, सामान्य निर्देश कुछ दिया है। चलिए इसको एक एक को निर्देश को हम लोग बारीकी से समझते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन में किस प्रकार क्वेश्चन बोला है एक एक सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। नीचे क्या बोला, मुख्य पृष्ठ पर कवर पेज तथा प्रत्येक उत्तर प्रश्न पर ड्राइंग शीट के ऊपर दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों में शब्दों में साफ साफ लिखना है। ठीक है, अपनी हस्ताक्षर मुहर प्रत्येक उत्तर पर ड्राइंग शीट पर लगाए। ठीक है, देखिए ये सब कुछ करने की जरूरत है, सीधे अपने टॉपिक पे आते हो। मेरा टॉपिक है खंड का। अगला बोल रहा है कि इस खंड में आलेखन कला तथा प्रावधिक कला। देखिए क्या आलेखन, ध्यान से देखिए फिर से, क्या है, प्रावधिक कला आलेखन के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देना हो, जो कि आपको ओ या मार्कशीट में दे देना होगा। ठीक ना, देखिए ओ या मार्कशीट में आपको देना, तो सबसे पहले आपका आता है कला, चाहे प्रावधिक कला के लिए चाहे यह आलेखन हो। तो आलेखन वाला कला सबसे आसान है, जो कि आपको मैं बताऊंगा। ये आलेखन सबसे आसान है, इसको आप लोग करना। ठीक ना, चलिए इसका हम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है आपके सामने कि तटस्थ रंग कितने प्रकार के होते हैं। तटस्थ, तो आप लोग पढ़ेंगे, इसका राइट उत्तर होगा 2। ठीक है, क्या होगा 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि होस्ट वर्ल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। राइट उत्तर आपका होगा 8। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने द्वितीयक रंग होते हैं, कितने प्रकार के द्वितीय रंग होते हैं। राइट उत्तर 3 होगा, तीन प्रकार के द्वितीय रंग होते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है। तो चौथा का राइट उत्तर आपका होगा केंद्रीय आलेखन। कौन, केंद्रीय आलेखन आ रहा है, उत्तर आपका ए होगा। समझ में आ रहा है। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा है। देखिए, तो इसका पांचवे का राइट उत्तर होगा 6। क्या होगा 6। छठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। राइट उत्तर आपका होगा क्या, 2B कहाँ पर लिखा है, ये आपका राइट उत्तर ए होगा। ठीक है, 7वें क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, नीले रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। राइट उत्तर 7वां का ठंडा होगा, ठंडा होता है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा होता है। तो प्राथमिक रंग 8वें में लाल होगा। क्या होगा, लाल। ठीक है, उत्तर सही है। 9वां क्वेश्चन आपके सामने, कितने प्राथमिक रंग होते हैं। 9वां, तो 9वां का कुल प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी डार्क होती है। 10वें का 2H, राइट उत्तर 2H कहाँ लिखा है, 2H राइट उत्तर आपका बी होगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा। द्वितीयक रंग, तो 11वां का राइट उत्तर नारंगी होगा। क्या होगा, नारंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नीले में से लाल रंग मिलान से कौन सा रंग बनेगा। ब्रावा का राइट उत्तर आपका होगा बैगनी। ए राइट उत्तर होगा बैगनी। ठीक है, 13वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पीले में नीला रंग मिलान से कौन सा रंग बनेगा। 13वां का राइट उत्तर आपका हरा होगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन चलते हैं, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। 8वां क्वेश्चन 14वां, तो इसका राइट उत्तर 7 होगा। ठीक है, 15वां का क्वेश्चन क्या होगा, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। 15वां का राइट उत्तर होगा पेस्टल रंग। कौन सा रंग, पेस्टल रंग। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 16वां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि कला, क्या बोला है, कला शब्द किस भाषा का है। तो कला जो है एक प्रकार का संस्कृति रूप भाषा है। सी वाला आपका राइट उत्तर सी होगा। क्या होगा, सी।
समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होगा। चलिए आपके सामने 17वां क्वेश्चन पर, पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? 17वां का नारंगी आपका राइट उत्तर होगा, नारंगी। ठीक है। 18वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? 18वां, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? एक वरीय, बहुवरीय, बहुवरीय। तो इनमें से कोई नहीं, भारत का राष्ट्रध्वज एक क्या है? हाँ, तो इसमें से कोई नहीं, राइट उत्तर आपका होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोला कि किनारी डिजाइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? 1 नंबर का, तो राइट उत्तर होगा साड़ी के किनारे के लिए। ठीक है, राइट उत्तर आपका होगा बी। 20 वाला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि देखिए कि आकृतियां की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? देखिए 4 ऑप्शन दिया, राइट उत्तर क्या होगा? तो इसका जो राइट उत्तर होगा 20वां का होगा ट्रेसिंग पेपर के लिए। इसका राइट उत्तर आपका सी होगा। क्या होगा? सी। समझ में आ रहा है। आपका प्रावधिक कला होता है। देखिए आपको आलेखन कर दिए हैं तो प्रावधिक कला आपको छोड़ देना होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक ना। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार है, आप लोग को ये नहीं करना। ठीक ना। अब मैं आपको सीधे खंड आपको क्या दिखाता हूँ, खंड खा। और खंड खा में मेरा देखिए बोल रहा है कि खंड के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा करके बोला ना, प्रावधिक कला में से केवल एक ही भाग करना होगा। ठीक है, केवल चाहे प्राकृतिक दृश्य करो चाहे कला करो, केवल यही करना। प्राकृतिक दृश्य चित्रण क्या है? देखिए इसमें क्या है कि 21वां क्वेश्चन कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 20x25 सेंटीमीटर आयत में 1 ग्राम सूर्योदय के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कीजिए। एक गांव का दृश्य, कुछ झोपड़ियां, पेड़ की छाया, बैठी सिर पर टोकरी रखे एक लौटती महिला दर्शाइए। ठीक है, इस प्रकार आपको बनाना होगा। ठीक है, और साफ सुंदर से बनाना होगा। अगला क्वेश्चन बोला है सही रचना एवं परिप्रेक्ष्य हो, संयोजन हो, सुसंगत रंगों का प्रयोग हो, आकर्षण एवं समन्वय हो। ठीक है, साफ साफ बनाऊंगा जो कि आपको 30 से 35 नंबर आराम से मिल जाएगा। उसके बाद में नीचे आता है आलेखन में अपनी ड्राइंग शीट पर 16x12 सेंटीमीटर के आयत में एक पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकृत बनाइए। फर्श के मध्य भाग के लिए कमल के फूल, पत्तियां, तितली सहायता से, मतलब साफ इसमें जो जो दिया गया सब आपको करना होगा। ठीक है, जिसके कारण आपको इसमें 35 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। आलेखन में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा। क्या है कि इकाई की मौलिकता हो, लयात्मक हो, रंगों का चयन हो, आकर्षक एवं समन्वय हो। ठीक है, उसको अथवा करके दिए, उसको नहीं आना है तो प्रावधिक कला में आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना होगा, क्वेश्चन बोला तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं करना आपको। ठीक ना, इसको आपको करना ही नहीं है। अब बात आती है स्मृति कला में आपको क्या करना होगा। अब देखिए 22 वाला, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, आ और बा, 2 खंड करना आपको। पहला आ में कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा चित्र बनाना होगा, पेंसिल के द्वारा। ठीक है, हाँ, इसमें से छाता चाहे बक्सा बनाओ, चाहे गेंद और हॉकी बनाओ, चाहे लालटेन बनाओ, कोई एक बनाना होगा, पेंसिल की सहायता से सेट करना होगा। ठीक है, निम्नलिखित में बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। क्या है? रेखा, सौष्ठ, आकृति, अनुरूपता। ठीक है, किसी एक पर बनाओ। निम्नलिखित में किसी एक स्मृति चित्र का पेंसिल की सहायता से सेट करना होगा। 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। चाहे अनार की पत्तियां हो, चाहे लौकी हो, चाहे 2 टमाटर हो, मतलब कोई एक बनाना होगा, सहायता डिजाइन से करना होगा। ठीक है, उसमें भी बोला साफ सफाई का ध्यान दे। तो स्टूडेंट जो पेपर मैं दिया हूँ क्लास 10 आर्ट का, ये बिल्कुल रियल पेपर है। ठीक है, ये पेपर तैयार कर लो, फंसेगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। धन्यवाद।